एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ईवो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ अभी उसी म्यूज़िक रूम में बैठा हुआ था। लंच हो चुका था। वो आज सुबह से जान से नहीं मिल पाया था, पर उसे पता था आज जान उसे यहाँ पर म्यूज़िक की क्लास देने आने वाला है। और ईवो के हाथ में एक बॉक्स भी है जिसमें वो जान के लिए कुकीज़ बना के लाया है, क्योंकि ईवो सोच रहा था कि पहली क्लास में उसे जान के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। इसलिए आज सुबह ईवो ने जल्दी से उठकर जान के लिए कुकीज़ बनाई, खुद को भी आज बहुत अच्छे से रेडी किया ताकि वो जान के सामने बहुत अच्छा लग सके। और आज वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ अभी उसी म्यूज़िक रूम में बैठा हुआ था। होइसन वहाँ से जा चुका था क्योंकि उसके खुद अलग काम है। ईवो को तो बस जान को देखना है, इसलिए वो वहाँ था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है। ईवो के चेहरे की स्माइल और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो समझ चुका था जान आ चुका है। वो उठता है, पीछे मुड़कर कहता है जान का। वो तभी वो रुक जाता है क्योंकि पीछे जान नहीं बल्कि वैनचाओ अपने दो बंदों के साथ ईवो को घूर रहा था। ईवो वैनचाओ को देखकर डर सा जाता है। उस दिनों के बाद से ईवो को वैनचाओ से डर लगता है, इसलिए वो हमेशा ही वैनचाओ के सामने ना आने की कोशिश करता रहता है। पर आज वैनचाओ खुद उसके पास आ गया है। ये देखकर ईवो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसकी बॉडी शिवरिंग करने लगती है। वैनचाओ ईवो को घूरता है, आगे बढ़ता है और स्माइल के साथ कहता है, तो इसका मतलब ये बात सच थी, तुम यहाँ पर हो। ईवो जो कि वैनचाओ के कदम बढ़ाने से बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसके कदम खुद ब खुद पीछे जा रहे थे। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और जानका कहाँ है? तभी वैनचाओ कहता है, ओह मैं तो यहाँ खासकर तुमसे मिलने आया हूँ, और रही बात उस जान की, उसका मुझे नहीं पता। वो कहता है देखो तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तभी वैनचाओ कहता है, काम नहीं है? कैसे काम नहीं है? मेरा काम तो यही है। ईवो वैनचाओ को देखने लगता है और वैनचाओ के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है। वैनचाओ कहता है, अब मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी बाइक को ख़राब करने की? तभी वो कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने मुझे धक्का दिया था जिसकी वजह से मेरे सारे कलर्स तुम्हारी बाइक पर गिर गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तभी वैनचाओ कहता है, ओह तो इसमें मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे हाथों से अपनी खुद की बाइक जो कि बहुत महंगी और बहुत शानदार है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, उससे तुम्हारे हाथों से ख़राब किया। तुम कहना क्या चाहते हो? ईवो जो कि कहता है, पर मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। ईवो यही कह रहा था क्योंकि सच में उस दिन ईवो की गलती नहीं थी। ईवो जब आया था उसके हाथों में कलर्स थे क्योंकि वो अपना आर्ट का वर्क करने जा रहा था, लेकिन तभी वैनचाओ और उसकी टीम ने उसे घेर लिया और उसे अपने पास बुलाकर उसे तंग करने लग गए। जिस बीच ईवो जब उनसे दूर जाने की कोशिश करने लगा तो वैनचाओ ने उसे अपनी तरफ खींचा, उन्हें खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी वैनचाओ ने स्माइल के साथ उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसके हाथों के सारे पेंट्स उसके ही बाइक पर जाकर गिर पड़े और उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और उसके बाद उन्होंने ईवो को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। वैनचाओ की बाइक पर कलर्स गिरे, इसलिए उनकी पूरी गैंग ने ईवो के ऊपर पानी वानी सब डाला था, उसे बुली कर रहे थे। तभी वहाँ पर जान आकर उसे बचाया था। ईवो ये सब याद करता है और उसको कहता है, इसमें तुम्हारी ही गलती थी। तभी वैनचाओ कहता है, अच्छा मेरी गलती थी, तुम सारा ब्लेम मुझ पर डालोगे, अब तो तुम नहीं बचोगे। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था। ईवो जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो पीछे जाने लगता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहकर वो पीछे जाने पर वैनचाओ सीधा उसके पास आने लगता है। ईवो जो जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पर वैनचाओ उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, अब तुम नहीं बचोगे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो और मेरी नज़र कब से तुम पर थी। मैं बस एक बार तुम्हें ट्राई करना चाहता हूँ, बस एक बार। ईवो जो कि ये सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ईवो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर वैनचाओ उसे नहीं छोड़ता है। वो सीधा उसके हाथों में से उस बॉक्स को लेकर कहीं दूर जाके फेंक देता है और ईवो को नीचे धकेल देता है। ईवो जो कि नीचे गिर जाता है, उसके पीठ पर इससे चोट लग जाती है क्योंकि वैनचाओ ने उसे बहुत हार्शली पुश किया था। वैनचाओ उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। ईवो जो कि रोने लगता है और वैनचाओ को खुद से दूर करने लगता है, पर वैनचाओ
जो कि कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था, वो ईवो को किस किया जा रहा था, पर ईवो उसे अपने करीब तक नहीं आने दे रहा था, जिससे वो ईवो को खींच कर एक चाटा मारता है और ईवो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वेंचो इससे पहले आगे कुछ कर पाता, कोई जल्दी से उसे ईवो के ऊपर से खींचता है और खींच कर एक पंच मारता है। वेंचो इससे पहले और कुछ भी समझ पड़े, एक ज़ोरदार घूसा और उसे पड़ता है और फिर उस पर लगातार घूसों की बरसात हो जाती है और वो इस चीज़ को सह नहीं पाता और तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ईवो जो कि डर के मारे वेंचाओ और जान को देख रहा था। जान जिसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और उसने ही वेंचो को इतना ज़्यादा मार मार कर अधमरा कर दिया था कि वो वहाँ ज़मीन पर पड़ा था। जान अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए वो वेंचो को फिर से मारने के लिए अपना हाथ उठाता ही है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो रुक जाता है। वो आवाज़ ईवो की, जिसने कहा था नहीं जान का, और ये सुनकर जान रुक जाता है और पीछे मुड़कर ईवो की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो अभी भी काँप रहा था। जान जल्दी से अपनी जगह पर से उठता है, ईवो के पास जाता है, उसके फेस को अपने हाथों में लेता है, उसे देखता है, उसके माउथ से ब्लड आ रहा था। वो साफ करता कहता है तुम ठीक हो ना। ईवो जो कि तुरंत ही जान को हक कर लेता है और रोने लगता है। जान उसको हक बैक करता है, उसकी पीठ को सहलाता और कहता है फिक्र मत करो, अब तुम सेफ हो। ईवो जो कि जान के एम्प्रेस में अपने फेस को पूरा छुपा लेता है और उसे और कस के पकड़ लेता है। जान बस उसे शांत कर रहा था और जो दूसरी साइड अब वहाँ पर सारे लोग आ चुके थे। वहाँ पर सभी पहुँच जाते हैं। हुई सांग, वेंशु, साथ में उसके कुछ दोस्त जो जिन्होंने जैसे ही बाहर उनके दो दोस्तों जिनको जान ने बाहर ही ठिकाने लगा दिए थे, उनको देखते हैं। फिर अंदर जाके वेंचाओ को देखते हैं। वेंशु को बहुत गुस्सा आता है और उसे पता था इसमें उसी के भाई की गलती है और अब जान उनको नहीं छोड़ेगा। वो ज़रूर उनके डैड से उनकी शिकायत कर देगा। वेंशु के डैड बहुत अच्छे हैं। ये लोग भले ही अपने डैड का नाम यूज़ कर कर बच्चों को बुली करते हैं, पर अगर इनके डैड को ये बात पता चली तो वो इन्हीं की क्लास लगा देंगे और इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और वेंशु ये नहीं चाहता है वो लोग जो भी काम करते हैं वो उनके डैड तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन अगर जान ने उनके डैड को बता दिया तो वो लोग बचेंगे नहीं। और वैसे भी उनके डैड जान को बहुत एडमायर करते हैं, जान को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो एक एलिगेंट बच्चा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हर चीज़ में आगे है और इसी वजह से उन्हें जान पसंद है। और अगर जान ने कुछ कहा है तो ज़रूर सही कहा होगा। हुई सांग जो कि जल्दी से भागकर ईवो के पास आता है और ईवो से कहता है ईवो तुम ठीक हो ना, ईवो तुम ठीक हो ना। ईवो जो कि हुई सांग की तरफ देखता है। जान ईवो का सर पर हाथ फैलाकर कहता है फिक्र मत करो, अब तुम ठीक हो। वेंशु जो कि जान के पास आता है और कहता है जान जो कि खड़ा होता है गुस्से में कहता है तुम्हारा ये भाई, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं वैन अंकल को सब पता करूँगा। वेंशु कहता है नहीं जान, प्लीज़ 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 जान। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है जान मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मैं तो अब तुमसे वादा करता हूँ ये कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये क्या, मेरा कोई भी ग्रुप अब किसी को परेशान नहीं करेगा और स्पेशली तुम्हें, और इसको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। जान प्लीज़ हमारे डैड को मत बताना, वरना वो हमारा इस कॉलेज में आना बंद कर देंगे, हमारी बहुत बुरी हालत कर देंगे। तुम तो जानते ही हो वो बहुत गुस्से वाले हैं। जान कहता है अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था ना। वेंशु कहता है अब से हम ध्यान रखेंगे, ये हमारी लास्ट गलती मानकर माफ़ कर दो जान, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ 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 तुम डैड को मत बताना। तभी जान कहता है ठीक है, अगर आइंदा से तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं अंकल को सब बता दूंगा। वेंशु कहता है नहीं, अब हम कुछ नहीं करेंगे और हम अब तुम दिखेंगे भी नहीं। ऐसा कहकर वेंशु जल्दी से अपने भाई के पास जाता है, अपने बंदों से बोलता है कि इसको उठाए और वो लोग वेंचाओ और उन दो और लड़कों को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद जान ईवो के पास आकर कहता है तुम ठीक हो ना। ईवो जो कि हमें अपने से ले आता है, फिर पीछे मुड़कर उस तरफ देखता है जहाँ पर उसके कुकीज़ फर्श पर बिखरे हुए थे। ईवो जल्दी से उनके पास जाता है, उन्हें उठाता है और रोने लगता है। जान ईवो के पास आता है, कहता है क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रहे हो। ईवो जान के आगे वो उस बॉक्स को कर देता है जो कि पूरा खाली था और उसके अंदर के कुकीज़ बिखरे हुए थे। तभी जान कहता है ये क्या है। तभी वो कहता है मैं आपके लिए कुकीज़ बना कर लाया था जान का, पर उस वेंचो ने सारे कुकीज़ को बर्बाद कर दिया। ऐसे कहकर ईवो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जान ये जब ये देखता है तो उसे ईवो बहुत क्यूट लगता है और उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। वो कहता है कोई बात नहीं,
तुम अगली बार मेरे लिए बना कर ले आना। तभी ईवो ये सुनकर स्माइल करता और कहता है, क्या आप खाओगे जानगा? जान कहता है, क्यों नहीं, अगर तुम लाओगे तो मैं ज़रूर खाऊंगा। ईवो ये सुनकर ब्लश करने लगता है और हुईशांग भी उन दोनों को देखकर स्माइल करने लगते हैं। उस दिन से जान अब ईवो को क्लासेस देने लगता है। वो ईवो को अच्छे से सिखाता है। ईवो भी मन से सीखता है क्योंकि वो जान के साथ है, जान के पास है, उसे देख सकता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है और वो जान को किसी भी तरह से ऑफेंड नहीं करना चाहता, इसलिए वो जान से पूरी लगन के साथ म्यूजिक सीखता है। उसने जान के लिए कुकीज़ फिर से बनाकर लाए थे, जिन्हें खाने के बाद जान को वो बहुत पसंद आते हैं और वो ईवो की बहुत तारीफ़ करता है, जिसे सुनकर ईवो के चेहरे पर ब्लश आ जाता है। आज ईवो के लिए बहुत स्पेशल दिखा था क्योंकि आज उसने तय कर लिया था कि वो जान को अपने दिल की बात बता देगा कि आज वैलेंटाइंस डे है। आज के दिन वो जान को ज़रूर प्रपोज करेगा। इसे सोचकर वो अपने हाथों में बुके और चॉकलेट लेकर बस उसी जगह जा रहा था जहाँ जान उसे रोज़ मिलता है, उसी म्यूज़िक रूम में। लेकिन जैसे ही म्यूज़िक रूम के पास वो पहुंचता है, वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बाहर ही जान खड़ा है और उसके आसपास लड़कियों का पूरा भीड़ है, जो कि जान को पूरा चॉकलेट के डब्बे, फ्लावर सब कुछ दिए जा रही है, कार्ड्स वार्ड्स सब कुछ, और जान बस उनके बीच में घिरा हुआ है। वो जैसे ही देखता है उसका तो दिल ही टूट जाता है। लड़कियाँ सब जान को सब चीज़ दे देती है। जान कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मुझे काम है, मैं जाता हूँ। और लड़कियाँ बस स्माइल करते हुए चली जाती है। कुछ तो ये भी कहती है, हमें कॉल ज़रूर करना है जान, ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जान जो कि जल्दी से उनसे पीछे छुड़वाने के बाद एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ये लड़कियाँ भी ना पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगी। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता है। आगे वो ईवो को देखता है जिसके हाथ में खुद चॉकलेट और बुके था। जान ईवो के पास आता और कहता है, ईवो जो कि कब से जान और उन लड़कियों को ही देखा जा रहा था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान अब टूटता है। तभी ईवो कहता है, हाँ जान कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है, वो मैं। तभी जान कहता है, ओह ये बुके और चॉकलेट। वो तुरंत ही उन्हें पीछे छुपा लेता और कहता, नहीं ये जान का वो। तभी जान कहता, अच्छा तुम्हें भी ये मिले हैं? कहता है, तुम्हें भी कोई अच्छे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। वैसे मैं तो नहीं चाहता था कि ये लोग मुझे ये सब दे, क्योंकि मुझे इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं है। देखो इन्होंने मुझे कितने सारी चीज़ें दे दी है। ओहो ईवो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इनको संभालने में? ईवो कहता, ओके जानगा। ईवो उन सारी चीज़ों को लेता है। आधी चीज़ें जान के पास थी, आधी चीज़ें ईवो के पास। दोनों अब वहाँ से जा रहे थे। ईवो कहता है, जानका आपको इतने लोगों ने, इतनी सारी लड़कियों ने इतना सब कुछ दिया, फिर भी आपको कोई भी नहीं पसंद? जान कहता है, नहीं वो अब सारी लड़कियां बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर भी है, पर मुझे उनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं है। कोई मेरे काबिल नहीं है। मैं अपने लिए एक ऐसा पर्सन चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छा हो, बहुत टैलेंटेड हो और अपने दम पे कुछ करने की चाह रखता हो। ऐसा पार्टनर चाहिए मुझे, न कि ऐसा जिसके लिए डेट करना, अपने पापा के पैसे उड़ाना या फिर एक लग्जीरियस लाइफ जीना, एक अच्छा हैंडसम पार्टनर लेकर उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता देना। नहीं, मैं एक ऐसा पार्टनर चाहता हूँ जो मेरे हाथ में हाथ डालकर कदम के साथ कदम मिलाकर चल सके। जैसे मैं अपने करियर के लिए सीरियस हूँ, वो भी अपने सपने को पूरा करे, मैं भी अपने सपने को पूरा करूँ। और जब हम दोनों एक मुकाम पर पहुँचे, दोनों अपने सपनों को जी रहे हो, तब हम दोनों एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे को अपनाएं। मैं ऐसा पार्टनर चाहता हूँ जिसके अंदर वैसी ही लगन हो जैसे मेरी अंदर हो। ईवो ये सुनकर स्माइल करता कहता है, अगर वो आपको मिल गया तो? तभी जान कहता है, तो मैं उसको जल्दी अपना बना लूँगा, उसे मैं खुद से दूर क्यों जाने दूँगा। वो इस बात पर स्माइल करता है और फिर जान से कहता है, वैसे जान का आपने कहा आपको वो पर्सन चाहिए जो कि अपने फादर के नाम को नहीं बल्कि खुद के नाम को बनाए। तभी जान कहता है, हाँ मुझे वैसे पर्सन ज़्यादा पसंद है। वैसे ये गलत बात नहीं है अपने फादर की काम को आगे ले जाना, उनकी कंपनी को आगे ले जाना, पर जो मेहनत हम कर कर खुद अपना एक नाम बनाते हैं ना, वो एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। मुझे भी वैसा ही पर्सन चाहिए जिसने खुद के दम पर हर चीज़ की हो। वो ये सुनकर अब मन में ठान लेता है वो भी कुछ कर दिखाएगा जिससे वो जान की नज़रों में खुद को एक परफेक्ट पार्टनर साबित कर सके। जान का पार्टनर, ऐसा कहकर वो स्माइल करता है। वो और जान वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से कुछ समय और बीत जाता है। वो
ईवो ने अभी के लिए अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वो पहले अच्छे से अपनी स्टडी कर कर कुछ कर ले तब वो जान को प्रपोज़ करेगा। ऐसे ही उनके दिन बीत जाते हैं और एक दिन जान उसे बताता है कि कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम के बाद वो अपना घर छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, जान का इसका मतलब आप यहाँ नहीं रहोगे? तभी जान कहता है, नहीं वो, मैं इस शहर को छोड़कर अलग शहर जाऊँगा जहाँ पर मैं अब अपने करियर को आगे बढ़ाऊँगा, अपने सपनों को पूरा करूँगा। मैं बस समय का वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील होता है। तो ईवो कहता है, पर जान का अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो फिर मुझे कौन सिखाएगा? जान ईवो के पास आता है और उसके सर पर अपना हाथ फिराकर उसके बालों को रफर करते हुए कहता है, ईवो जब तक मैं हूँ तब तक मैं सिखा रहा हूँ, तब तुम कोई दूसरा टीचर ढूंढ लेना। ईवो कहता है, नहीं मुझे और कोई दूसरा नहीं चाहिए, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे लिए बेस्ट टीचर हो, मैं आपके अलावा किसी से नहीं सीखूँगा। जान ये सुनकर स्माइल करता है, कहता है, ईवो जानते हो ना मेरा करियर अलग है और मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। ईवो कहता है, पर क्यों जानगा, क्यों 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 आप यहाँ नहीं रह सकते? आप यहाँ रह कर भी सब कुछ कर सकते हो, आपको क्यों दूसरे शहर में जाना है? जान इस बात पर उदास सा हो जाता है। वो कहता है, क्या हुआ जानगा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या आपको हर्ट हुआ? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। तभी जान कहता है, नहीं वो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो कहता है, तो फिर मुझे अपने बारे में बताइए ना, आप मुझे कुछ नहीं बताते हो। प्लीज़ जानगा मुझे जानना है, आप क्यों नहीं रह सकते? जान अब वहीं पर एक चेयर पर बैठ जाता है, कहता है, ईवो मैं जिस फैमिली के साथ रहता हूँ वो मेरी अपनी फैमिली नहीं है। मेरी जो फैमिली थी वो तो कब का एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। इन फैमिली ने तो बस मुझे अडॉप्ट किया था ताकि वो मेरा तब तक का खर्चा उठाए जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, और अब आगे का खर्चा मुझे खुद ही उठाना है। मेरे अंकल जान फेमेंग तो चाहते हैं, पर मेरी आंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्होंने मेरे अंकल से साफ साफ कह दिया था कि मैं तब तक ही हूँ जब तक मेरा ये पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद मुझे अब सब कुछ खुद से ही करना है। और मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी नई शुरुआत एक अलग सिटी से करूँगा, यहाँ से नहीं। वो ये सुनता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जान की आंट उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसे पसंद नहीं करती थी, पर जान ये छोड़कर जा रहा है। वो कहता है, पर ज़रूरी है क्या जान का? जान कहता है, हाँ वो एक नई चीज़ की शुरुआत के लिए ये ज़रूरी है। वो जिसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जान कहता है, वो क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो जो कि रोते हुए कहता है, पर जान का मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर जाओ। तभी जान कहता है, वो जब तुम अपना कॉलेज पूरा कर लोगे ना तब मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। वो ये सुनकर खुश होते हुए कहता है, क्या सच में जान का? तभी जान कहता है, वो अभी जान से जूनियर क्लास में था, इसलिए उसके ग्रेजुएशन में भी वक्त था। जान कहता है, जब तुम्हारे ग्रेजुएशन हो जाएगा तब मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तभी वो कहता है, पर आप मुझसे मिलने कब आओगे? तभी जान कहता है, मैं तो तभी वो कहता है, जानगा क्या आप मुझे लेटर लिखोगे? मैं भी आपको लेटर लिखूँगा। तभी वो कहता है, हाँ जानगा। तभी जान कहता है, लेटर, वो भी इस टाइम? तुम्हारे पास फ़ोन है ना? वो मेरे पास भी है, मैं तुम्हें मैसेज या कॉल कर सकता हूँ। तभी वो कहता है, नहीं मैं चाहता हूँ आप मुझे लेटर लिखो और मैं भी आपको लेटर लिखूँ। जान कहता है, ये क्या है? वो कहता है, बस जानगा मैं चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जान कहता है, ठीक है। तभी वो कहता है, अब हम दोनों लेटर से बात करेंगे। जान जो कि स्माइल करने लगता है, उसे वो बहुत क्यूट लगता है। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। फाइनली जान का लास्ट एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब जान इस सिटी को छोड़कर जाने वाला था। वो जो कि जान के सामने था, दोनों एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़े थे। वो रो रहा था और जान उसके सामने था। जान वो के रोते हुए फेस को अपने हाथ में लेकर उसे वाइप करता है और ईवो को अपने गले से लगा कर कहता है, ईवो रोना बंद करो। ईवो जो कि जल्दी से जान को हक कर लेता है, कहता है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा जानगा, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर आइएगा। तभी जान कहता है, ठीक है। जान जो कि समझ नहीं पाता था, पता नहीं क्यों जब ईवो को उसे कुछ कहता है तो वो करने के लिए हाँ क्यों बोल देता है, पर उसे बहुत अच्छा लगता है। अभी ईवो का ये फिक्र, उसका ये कहना कि वो जब बोले
जान को आना ही होगा, उसे बहुत अच्छा लगता है। जान कहता है अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है। इवो जो कि कुछ भी नहीं कहता, बस हम अपना सिर हिला देता है। जान इवो के पास जाकर उसके सिर को पकड़ता है, उसके फोरहेड पे किस कर देता है और कहता है ख्याल रखना। ऐसे कहकर जान वहाँ से चला जाता है और इवो बस अपने फोरहेड पर हाथ फिराता रह जाता है। अब कई साल बीत गए थे, इवो की भी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और आज वो जान से मिलने वाला है और आज जान का बर्थडे भी है। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड हो चुका था। वो बहुत खुश था आज जान के बर्थडे के दिन, वो कितने समय बाद जान से मिलेगा और आज वो अपनी फीलिंग्स को जान को कन्फेस कर देगा। इतने सालों में उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी सारे लेटर लिखे, जिसमें इवो ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, कॉलेज के बारे में, पढ़ाई के बारे में। कई बार उसने जान के बारे में पूछा, जान भी हर चीज़ बताता रहता। जान जब से यहाँ से गया था वो यहाँ से आया ही नहीं। इवो हमेशा ही चाहता था जान यहाँ पर आए, पर उसे भी पता था जान अभी तो नहीं आएगा, पर अभी वो स्पेशली आ रहा है। वो बहुत खुश है। फाइनली इवो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है, वो जगह जहाँ पर आज वो जान का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएगा। वो उस होटल के रूम में पहुँच जाता है जहाँ आज उसने जान के बर्थडे के लिए पूरी तैयारी करके रखी है। वो जान का वेट करने लगता है। फाइनली कुछ समय बाद किसी पर्सन की एंट्री होती है। इवो जब उस पर्सन को देखता है तो वो और कोई नहीं जान था। जान को देखकर इवो कहता है जान इवो के सामने आता है और कहता है वो जान। इवो तुरंत ही जान को टाइटली हग कर लेता है, जान भी इवो को टाइटली हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय तक ऐसे ही हग करके रखते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जान कहता है तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, तुम तो अभी भी बहुत क्यूट हो। इवो कहता है और आप जान का आप भी वैसे ही हो। दोनों स्माइल करने लगते हैं, बैठते हैं। इवो जान को उसके बर्थडे पर विश करता है, उससे केक कटवाता है। इवो भी जान भी खुशी खुशी काटता है। फिर इवो कहता है जान का मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जान कहता है हाँ वो। इवो आप अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जान कहता है बुबो। तभी इवो जो कि अपने हाथ से एक रिंग निकाल कर कहता है जान का मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, अभी से नहीं तब से ही, जब मैंने आपको पहली बार देखा था। जान का सच में आप मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, जिसे मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। जान का मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। जान का क्या आप मेरा साथ दोगे? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जान का ऐसा कहकर इवो जान को देखता है। जान जो कि शौक हो जाता है, पर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है क्या सच में? इवो कहता है हाँ जान का। जान जो कि इवो को उठाता है और कहता है मैं भी। इवो जो कि बहुत खुश हो जाता है, तुरंत ही इवो को जान को हक कर लेता है और कहता है क्या सच में जान का? जान कहता है हाँ वो तुम ही नहीं, मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे बहुत प्यारे लगे, फिर धीरे धीरे कैसे मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई मुझे भी पता नहीं चला, और तुम्हारे उस लेटर की तब मुझे आदत सी हो गई है। तभी इवो कहता है मैं बहुत खुश हूँ जान का, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जान कहता है मैं भी। इवो जो कि जान की तरफ देखता है, वो कुछ चाहता था और शायद जान समझ भी गया था, इसलिए वो इवो का फेस पकड़ता है और दोनों के लिप्स को एक दूसरे से अब टच करवा देता है। टच ही नहीं, वो दोनों अब एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। इवो जिसने जान का इतना वेट किया वो तो बहुत ही हंगर के साथ जान को किस कर रहा था, और इवो का ये हंगर देखकर जान के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो जल्दी से इवो के बैग से उसे पकड़ता है और उसे पैशनेट होकर किस करने लगता है। काफ़ी समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जान इवो जो कि ब्रश कर रहा था और जान इवो को देखकर कहता है तुम ऐसे ब्लश करते टाइम बहुत प्यारे लगते हो। ये जो कि स्माइल करता है और अब वो कहता है ओह जान का ये तो मैं भूल गया। वैसा कहकर जान के हाथों में वो रिंग डाल देता है और फिर कहता है पता है जान का ये मेरी मॉम का रिंग है, उन्होंने कहा था जिस टाइम मुझे अपना सही पार्टनर मिल जाए मैं उसे दे दूँ। फाइनली आज मुझे वो मिल गया और मैंने दे भी दिया। ऐसा कहकर वो जान की तरफ स्माइल के साथ देखता है। जान इवो की तरफ बहुत इमोशन के साथ देख रहा था। इवो कहता है क्या बात है ना जान का, आज आपके दिन पर मुझे गिफ्ट मिल गया। तभी जान कहता है मेरा दिन? तभी इवो कहता है हाँ मेरे लव का डे, यानी आपका डे, आपका जन्मदिन। जान इस पर हंस जाता है और कहता हूँ पर इवो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? इवो कहता है हाँ जान का बोलिए। जान कहता है इवो अभी हम दोनों अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, तुमने अभी ग्रेजुएशन पूरी की है और मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ।
ईवो मैं चाहता हूँ जब तक हम दोनों अपने मुकाम पर ना पहुँच जाए, हम इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं। ईवो ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है जान कहता है प्लीज़ ईवो, तुम्हें पता ही है ना मेरा एक सपना है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ और तुम भी तो करना चाहते हो ना। तुम अच्छे से अपने करियर पे ध्यान दो, मैं भी अपने करियर पे ध्यान दूँगा। जब मैं उस मुकाम पर पहुँच जाऊँगा तब मैं तुम्हें अपना बनाऊँगा, वो भी लीगली सबके सामने। वो कहता है पर जानका मैं इतने समय तक आपसे अलग कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँगा। तभी वो जान कहता है ईवो तुम मुझसे प्यार करते हो ना। वो कहता है हाँ जानका। तभी जान कहता है फिर तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तभी ईवो कहता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है जानका। जान कहता है तो फिर प्लीज़ ईवो थोड़ा सा वक्त और, बस कुछ वक्त और। ईवो जो कि रोने लगता है और कहता है ठीक है जानका, आप जैसा चाहो पर आप वादा करो आप मेरे ही हो और मेरे ही रहोगे। ये जान जो कि हंसता है और कहता है मैं तुम्हारा हूँ और अब तो तुमने मुझे रिंग भी पहना दी है और अपना क्लेम भी कर लिया है। वो कहता है अभी नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ, अपना क्लेम करना चाहता हूँ। जान इस बात पर हंस जाता है और कहता है ठीक है। ऐसे ही वो एक दूसरे को फिर से हक करते हैं। काफ़ी समय तक ऐसा रहने के बाद फाइनली जान वहाँ से ईवो से एक वादा कर कि वो हमेशा किसी का होकर रहेगा और उसके पास ज़रूर आएगा, ये कह कर चला जाता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा उदास तो था पर वो खुश था कि फाइनली उसे वो मिल गया, भले ही अब उसको पूरी तरीके से पाने के लिए ईवो को और लंबा वेट क्यों ना करना पड़े। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगा था आज के पार्ट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पर शायद इसका एक और पार्ट बनेगा फिर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का पार्ट आपको कैसा लगा। ओके मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।